वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द थीफ स्टोरी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम पढ़ लेंगे। अगर आपको बाकी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ने हैं या एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन यानी कि चैप्टर पढ़ना है, तो सभी के लिए क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ से इंग्लिश का पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो, हाफ ईयरली का भी और फाइनल एग्जाम्स तक का भी, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। एनएसएसटी पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है। तो अब चलते हैं, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? द थीफ स्टोरी। तो सबसे पहले हम रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो बीच बीच में ब्लू कलर से क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उन सबको देखेंगे, बैक क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में आई कौन है? आई है हमारे नरेटर यानी कि हरी सिंह, जो एक चोर था, वो अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। तो इन दिस स्टोरी आई रेफर टू हरी सिंह द थीफ, ठीक है। तो स्टोरी में हरी सिंह कौन है? हरी सिंह द थीफ, HARI हरी, SINGH सिंह, ये है हमारा आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ही अ फेयर सक्सेसफुल हैंड एट। तो ही कहता है कि मेरा बहुत ही फेयर और सक्सेसफुल हैंड है। किस चीज़ में है उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस? सक्सेसफुल हैंड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा माहिर है उस चीज़ में। किस चीज़ में बहुत माहिर था वो था चोरी करने में, क्योंकि वो एक चोर था। तो ही यानी कि हरी सिंह इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चोरी करने में। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज वर्क। ही रॉब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट, ठीक है। तो वो इतना माहिर क्यों है? वो एक्सपर्ट है चोरी करने में। अभी उसकी फिलॉसफी भी आप पढ़ोगे, उसके करियर एज अ थीफ में उनने चोरों को बहुत अच्छे से पहचान लिया और वो बिना पकड़े चोरी कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ही गॉट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जो काम वो करता था उसके लिए उसे अनिल से बदले में क्या मिलता था? तो व्हेन हरी आस्क्ड अनिल इफ़ ही कुड वर्क फॉर हिम, जब हरी पूछता है अनिल से मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, अनिल से दैट ही कुड नॉट पे हिम। अनिल कहता है मैं आपको पैसे नहीं पे कर पाऊंगा। फाइनली द एग्रीमेंट वॉज दैट इफ़ ही कुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम। एग्रीमेंट एंड में क्या होता है? अनिल कहता है तुम खाना बना दो कि मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। हाउएवर अनिल सून फाउंड आउट दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक। बट जब वो खाना बनाता है तो इतना बेकार होता है, वो उन्हें डॉग्स को दे देता है। अनिल को समझ में आ जाता है इसने झूठ बोला, इसे खाना बनाना नहीं आता है, बट फिर भी अनिल उसको अलाउ कर देता है घर में रखने को। देयरफॉर ही टॉट हिम हाउ टू कुक एंड लेटर हाउ टू राइट हिज नेम। बट अनिल इतना अच्छा था कि वो हरी सिंह को खाना बनाना भी सिखाता है, पढ़ना लिखना भी सिखाता है। ही प्रॉमिस हिम ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंसेज एंड हाउ टू ऐड नंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई और खाना ही नहीं प्रोवाइड करा था अनिल, इवन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन हरी वेंट आउट टू बाय द डेज सप्लाई, जब वो रोज़ घर का खाना पीने के सामान लेने के लिए जाता था, ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 a day। तब वो कुछ 1-2 रुपये ना बचा लेता था और वो अनिल को पता होता तो वो कुछ कहता नहीं था हिसाब में से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो हरी सिंह क्या कहता है कि अनिल को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने पैसे चुराए हैं। तो द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट अनिल फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस। वो कहता है अनिल के फेस पे सिर्फ एक चीज़ दिखाई देगी, दुख दिखाई देगा। और दुख इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, दुख इसलिए कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो वो क्या बताता है कि चोरी होती है तो कैसा कैसा रिएक्शन होता है। तो इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। तो उसके करियर में जैसे मैंने आपको बताया, उन्हें पूरी स्टडी कर लिया कि लोगों का जब कुछ चोरी होता है या खो जाता है तो उनकी शक्ल कैसी होती है या उनको कैसा फील होता है। ही सेड दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची इंसान होते हैं वो डर दिखाते हैं, और रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब। क्या अनिल को रियलाइज हो जाता है कि चोरी हुई थी? येस डेफिनेटली अनिल को पता चल जाता है चोरी हुई थी। कैसे पता चलता है? वो जो नोट होते हैं वो गीले होते हैं। तो अनिल समझ गया होगा ऑब्वियसली, रात को तकिए के नीचे पड़े हुए नोट कैसे गीले हो गए। वो समझ गया था कि जो हरी है उसने नोट चुराए थे, रात को बारिश हुई थी, शायद वो बाहर गया होगा, बट फिर वो वापस आके रख गया। अनिल को सब पता था बट फिर भी वो चुप रहता है। येस अनिल हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट एंड ड्रैम्प फ्रॉम द रेन, ठीक है। गीले से हो जाते हैं ना, जैसे कभी नोट धुल जाते हैं हमारे, वैसे। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ एंड बिहेव नॉर्मली, ठीक है। बट उसने थीफ को यानी हरी सिंह को कुछ नहीं कहा, वो बहुत नॉर्मली बिहेव करता है। इवन क्या कहता है उसको याद है? बताओ मुझे क्या कहता है वो एट द एंड में। अनिल कैसा रिएक्ट करता है? कॉमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थिंक अबाउट इट। तो चलो ये थोड़े इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे। लेट्स सी, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम?
ठीक है, तो आपको हरी सिंह का क्या रिएक्शन था ना एजुकेशन की तरफ वो बताना है। कंपेयर, अब आपको हिंट दे रखा है यहाँ देखो एनसीईआरटी में, तो पढ़ लेते हैं इसको। कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो समझ गए ना आप कितना ज़्यादा डिटरमाइंड था हरी सिंह एजुकेशन की, उसे एजुकेशन की वैल्यू पता थी। उसने क्या कहा था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। होल सेंटेंसेस, आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड्स, ये भी वो कहता है कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। ठीक है, आगे वो कहता है इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़े जाना भी बहुत आसान है। बट जो बहुत मुश्किल काम क्या है वो एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर आदमी बनना और एक सोसाइटी में रिस्पेक्टेड आदमी बनना। ठीक है, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, तो बेसिकली आपको पूरी बात समझानी होगी कि अनिल के पास वापस हरी सिंह क्यों आता है, क्योंकि उसे एजुकेशन की गाइस वैल्यू समझ में आ जाती है। उसकी ये 3 लाइनों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एजुकेशन के लिए वापस आया था, उसे सही रास्ते पे जाने का मन किया इसलिए वो वापस आया। ठीक है, तो येस, हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंजेस ओवर टाइम। हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न टू राइट हिज नेम, वो काफ़ी खुश था जब उसे अपना नाम लिखना आया। ही वॉज वेरी excited when Anil promised to teach him to write whole sentences as well, जब अनिल ने कहा तो मैं होल सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा तो भी वो बहुत खुश हुआ। He knew that being an educated man will add to his abilities, उसे पता था अगर एजुकेटेड बनूंगा तो काफ़ी बड़ा आदमी बन सकता हूँ, and he could achieve anything. But when he left Anil's house, but जब वो चोरी करके बाहर जाता है, he realized that stealing was simple a crime to indulge himself, but being educated was entirely different thing. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब चोरी करके बाहर वहाँ वो बेंच पे बैठा होता है और फिर वो बाद में वहाँ क्लॉक टावर के नीचे बैठा होता है, तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि चोरी करना भी बहुत आसान है, चोर करना भी आसान है और पकड़े जाना भी बहुत आसान है। जो सबसे मुश्किल काम क्या है वो एक एजुकेटेड मैन बनना, एक रिस्पेक्टेबल मैन बनना इस सोसाइटी में। ही न्यू दैट द रिस्पेक्ट, रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटीज दैट वुड कम टू हिम वंस ही वाज एजुकेटेड, उसे समझ में आ जाती है जो ऊंचाइयाँ वो जीत सकता है अगर वो एक एजुकेटेड इंसान होगा। एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न, और इसलिए वो जो उसकी अर्ज थी कि मैं एक एजुकेटेड इंसान बनूं वो उसे कंपेल करता है कि चलो अनिल के पास वापस चलते हैं। तो एक बार मैं आपको जूम करके ये आंसर दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे आप अपना आंसर लिख सकते हो और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू पुलिस, क्यों अनिल उसको पुलिस को नहीं देता है, किसको, हरी सिंह को। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, तुम्हें क्या लगता है सब लोग ऐसे ही करते। इन वॉट वे अनिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ से अनिल कैसे डिफरेंट। तो देखो अगर कोई नॉर्मल, अभी तो हम ये चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, नॉर्मल कोई इंसान को अगर ऐसा पता चलेगा कि चोरी हुई है तो क्या करेगा, पुलिस को बुला के जो है उनको अरेस्ट करवा देगा। बट अनिल ऐसा नहीं करते क्योंकि अनिल एक डिफरेंट इंसान था, वो काफ़ी काइंड एंड कंपैशनेट था। तो येस, अनलाइक अदर्स अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस, वो नहीं भेजता उसको पुलिस के पास। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रैश हिम ओवर नॉर मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरी, तो उसको पता था थेफ्ट के बारे में बट तब भी वो ना ही मेंशन करता है ना ही पुलिस को के पास कोई रिपोर्ट लिखवाता है। ही वॉज ग्लैड दैट हरी हैड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। इनफैक्ट वो तो बहुत ग्लैड था कि फाइनली हरी को अपनी गलती भी समझ में आ गई है और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी समझ में आ गई है। ठीक है, अनिल वॉन्टेड हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीडर रिस्पेक्टफुल लाइफ या रेप्यूटेड लाइफ, तो अनिल को चाहता था कि वो एक रेप्यूटेड लाइफ जी सके। ही इज़ डिफरेंट, अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन वॉट वेज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़, यानी कि बाकी एम्प्लॉयर्स से कैसे डिफरेंट है। तो ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयज बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम। ठीक है, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था अनिल, वो समझा कि वो एक छोटा सा बच्चा है, कितना छोटा सा था वो हमारा हरी सिंह। ठीक है, तो वो समझ गया कि अब ये वापस आया, इसने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है, तो येस ये एक अच्छा आदमी बनना चाहता है तो मुझे इसे एक चांस देनी चाहिए। ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं, तो उनमें से एक अनिल था। तो डेफिनेटली अनिल बाकी एम्प्लॉयर्स से काफ़ी डिफरेंट था। तो ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हो। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डू यू थिंक, अब अगेन हमारे क्वेश्चन आएंगे थोड़े इंटरप्रिटेशन बेस्ड। डू यू थिंक, आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं इनका। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और देयर आर सच पीपल इन रियल लाइफ। आपको क्या लगता है ऐसे लोग सिर्फ चैप्टर्स में ही हो सकते हैं, फिक्शन में ही हो सकते हैं, सच्चाई में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। हरी सिंह जैसे एक ऐसा थीफ जिसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता चल जाए, एक ऐसा इंसान जो इतना ज़्यादा काइंड हो, कंसिडरेट हो कि चोरी होने के बाद भी सामने वाले की मदद करे, कैसे लोग सच्चाई में हो सकते हैं। तो लेट्स सी,
पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर। तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव रिप्लाई नहीं करेंगे हम कि ऐसा आपको दुनिया में हो ही नहीं सकते इतने अच्छे लोग। हम कहेंगे वैसे तो फिक्शन में ही होते हैं, बट येस देयर माइट बी एक्सेप्शंस, ऐसे अच्छे लोग हम दुनिया में ढूंढ सकते हैं। दो एक्सेप्शन माइट बी देयर, दीज पीपल आर रेयरली फाउंड, ऐसे लोग काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। अनिल वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन हु वॉज कंसर्न अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर, एंड हरी वॉज अ थीफ हुज हार्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर। पीपल लाइक दीज आर इमेजिनरी इन टूडेज वर्ल्ड। तो अभी आज के वर्ल्ड में देखें तो हमें इमेजिनरी लगेंगे ऐसे वर्ड, बट येस एक्सेप्शंस आर देयर। अगर हम देखें तो हो भी सकते हैं ऐसे लोग, बट रेयरली फाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप आंसर मार के लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लिखना आंसर कि येस देयर आर पीपल लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। नो में लिखना है, नो में भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस आर प्योरली एनसीईआरटी के इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, बट ये सही आंसर। चलो अगला देखते हैं हम। डू यू थिंक इट इज़ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? क्या स्टोरी में कुछ ऐसा हमारे को हिंट दिया गया कि अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है? हाँ, तो बहुत सारे हिंट हमें मिले थे, जैसे कि उसको अपने वो पेमेंट्स का वेट करता रहता था और जैसे उसके बाद चेक आता था तो वो सारे पैसे खर्च कर देता था। तो येस ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर। येस अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर एज पर द डिटेल्स गिवन इन द स्टोरी। द थीफ हैज़ मेंशन इन द स्टोरी दैट अनिल हैज़ इरेगुलर इनकम। वो बताता है कि उसको इरेगुलर इनकम मिलती थी। ही कांट इवन पे हरी फॉर हिज वर्क, इवन उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हरी को पे कर दे। He lives his life according to the flow of money he gets। उसकी लाइफ कैसे चलती थी? जैसे जैसे उसके पास पैसे आते थे, कभी बुक बेच के पैसा कमाते थे तो अगले दिन उसको सारा खर्च कर देता था अनिल। When he gets money he enjoys with his friend and when he has less money his lifestyle is very simple। तो इस तरीके का इंसान था हमारा अनिल। तो yes he was a struggling writer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Have you met anyone like हरी सिंह? Can you think imagine the circumstance that कैन टर्न अ 15-year-old इनटू अ थीफ? ठीक है, तो क्या आप कैसे हरी सिंह जैसे इंसान से मिले हो और इससे क्या सर्कमस्टेंसेज रहे होंगे कि एक 15 साल का बच्चा एक चोर बन गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। नो आई हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, बट येस सच पीपल डू एग्जिस्ट। नहीं, मैं नहीं मिला हूँ या मिली हूँ, बट हाँ ऐसे लोग हो सकते हैं। सर्कमस्टेंस कैन डेफिनेटली टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ। जो हालात होते हैं ना वो एक बच्चे को भी चोर बना सकते हैं। कैसे हालात? देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस बिहाइंड इट, सच एज अपने आप को फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शायद किसी को चोरी करनी पड़े मजबूरी में, ठीक है, या फिर कोई और नीड, कोई बहुत ही ज़रूरी नीड की वजह से कोई इंसान चोरी कर सकता है। एक बच्चा 15 साल का चोरी कर सकता है। तो आप एक्सेट्रा मैंने लिख दिया, कोई और रीज़न लिखना चाहे तो लिख सकते हो, बट द मेजर रीज़न जो आपको ज़रूर हाईलाइट करना है वो है कौन सा वाला? ही हैज़ टू फीड हिज स्टमक या फिर फुलफिल हिज नीड, या तो अपनी कोई नीड्स फुलफिल करने के लिए या फिर अपना भूख मिटाने के लिए। ये दोनों ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द स्टोरी सेट? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस मेंशन इन इट। Which language or languages are spoken in these places? Do you think characters in the story spoke to each other? काफ़ी सारे क्वेश्चन है। पहले पूछा गया है आप चैप्टर के क्लूज देख के क्या पता लगा सकते हो कि ये चैप्टर कहाँ, किस एरिया में अराउंडेड है, मतलब कि कहाँ पे हो रही होगी ये सब बात, कहाँ रहता होगा अनिल, ठीक है। क्लूज गिवन। ये पूछा गया है कि वो किस लैंग्वेज में आपस में बात करते होंगे और ये कौन सी जगह की बात हो रही है। तो सिंपल आंसर क्या है? देखो गाइज, चैप्टर में नाम गिवन है हमें लखनऊ एक्सप्रेस का। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश का है। तो हम बता देंगे कि शायद ये जो कहाँ पे रहते होंगे अनिल और हरी सिंह, लखनऊ के आसपास के किसी एरिया में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। रही बात की कौन सी लैंग्वेज में बात करते होंगे, तो प्रोबेबली हिंदी बोलते होंगे, क्योंकि यूपी में, लखनऊ में, हमारे आसपास के रीजन में यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है। और इवन जैसे बाज़ार बताया, क्लॉक टावर बताया, और जमुना स्वीट शॉप तो नाम है हलवाई की दुकान का, तो इस तरीके से ऑब्वियसली हिंदी बोलते होंगे और एक डिसेंट साइज्ड का शहर होगा जहाँ ये स्टोरी सेट हुई है। तो ये सब बातें बता दो आप। जो लाइन पे मैंने रेड क्रॉस लगाया उसे रीड मत करना, जहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द स्टोरी इज सेट समवेयर इन उत्तर प्रदेश। ऐसा डायरेक्टली मत लिखना समवेयर इन उत्तर प्रदेश, हमें पक्का नहीं पता है कहाँ है। नियर लखनऊ वी कैन से सो। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? बिकॉज द स्टोरी मेंशन दैट देयर इज अ रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ, क्योंकि हमें पता चला कि रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही है लखनऊ के लिए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप एंड बाजार ऑल्सो इंडिकेट इट टू बी अ डिसेंट साइज टाउन। अब जैसे कि किसी शहर की बात हो रही हो, क्योंकि बाजार भी है और साथ में क्लॉक टावर भी है न, बढ़िया सा एक रेलवे स्टेशन भी है, तो शायद ये शहर ही है, गाँव नहीं है। नो द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर इन इंग्लिश बट प्रोबेबली हिंदी। बट नहीं, हिंदी में ही बोलते होंगे, इंग्लिश में नहीं बोलते होंगे हमारे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर कौन?
अनिल और हरी सिंह। तो यहाँ पे गाइज आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर थीफ स्टोरी के भी। हमारा थीफ स्टोरी चैप्टर के भी सारे ही एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी के जो हमारे बीच बीच के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं सब कंप्लीट हो गए हैं। अभी बाकी चैप्टर्स पढ़ना है तो जैसे बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ लो। इंस्टाग्राम आईडी लिंक यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जाकर नोट्स एक्सेस कर सकते हो। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।